राधे राधे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम आप लोगों को 12th क्लास के सेकेंड बुक अर्थात सेकेंड बुक में फर्स्ट टॉपिक अर्थात समाकलन के वह डेफिनिट हो या इनडेफिनिट हो, इसके 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन 40 क्वेश्चन को हम एक एक करके आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहे हैं। और आपको एग्ज़ाम में ये कहीं ना कहीं की तो क्वेश्चन पूछा गया है या इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछने की चांसेस क्या होगी, सबसे ज़्यादा अधिक होगी। तो आज का पहला क्वेश्चन जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप लोगों को बताया गया है कि जब भी अगर कोई दो फंक्शंस हो और उसमें त्रिकोणमितीय कोई फलन है और उस त्रिकोणमितीय फलन के कोण कोई अगर फंक्शन हो तो प्रायः आप उस कोण वाले फंक्शन को ही मान के बनाइए। तो यहाँ हम लोग कॉस रूट एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट रूट एक्स बराबर कुछ भी जेड यू भी टी कुछ भी, रूट एक्स बराबर जेड डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रूट एक्स का क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स बराबर डी जेड बट्टा डी एक्स। अब आप देखिए इसको तो आप जेड के रूप में प्रतिस्थापित कर लीजिएगा, बचेगा क्या 1/√x dx। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1/√x dx बराबर ये 2 चला जाएगा उधर 2 × dz। अब इन सभी मानों को इस समाकलन के फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। अर्थात ये जो हमारा इंटीग्रल का रूप हो जाएगा कॉस जेड 1/√x dx बराबर 2 dz, तो 2 कहाँ कर देंगे बाहर, 2 कॉस का क्या हो जाएगा साइन जेड प्लस सी। अब 2 साइन जेड की जगह क्या रख देंगे रूट एक्स प्लस कितना सी। इस प्रकार से आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस कॉस 2x का इंटीग्रल, ये तो बहुत आसान है। एक्स का क्या हो जाएगा x²/2, कॉस का क्या होता है साइन 2x, और 2x में x के साथ है 2 है, और आप लोग जानते हैं कि किसी भी फंक्शन में x के साथ जो गुणांक होगा वह कहाँ जाता है इंटीग्रल में, भागा के रूप में, और डिफ्रेंसिएशन में गुणा के रूप में जाता है। तो यानी कि प्लस क्या हो जाएगा c, तो x²/2 x²/2 प्लस साइन 2x/2 प्लस सी। इस प्रकार से सेकेंड का दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट, e⁻x साइन इनवर्स x प्लस 1/√1 - x²। आप लोग को एक नियम मालूम होगा कि e⁻x और दूसरा फंक्शन जो है, एक फंक्शन e⁻x होना चाहिए हमेशा, और दूसरा फंक्शन जो होगा जो इसके साथ इनटू में है उसके में 2 फंक्शन होंगे, f(x) होगा और इस f(x) का ये डिफ्रेंसिएशन है। तो आपको मालूम है कि e⁻x और ये 2 फंक्शन एडिशन के रूप में हो और ये एक दूसरे का क्या हो डिफ्रेंसिएशन हो, तो उस स्थिति में e⁻x × f(x) प्लस सी इसका क्या हो जाता है रिजल्ट हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि e⁻x साइन इनवर्स x प्लस 1/√1 - x² में साइन इनवर्स x का ये क्या है डिफ्रेंसिएशन है। तो यानी e⁻ ये हो गया f(x) और ये f'(x) है, तो e⁻x साइन इनवर्स x e⁻x × साइन इनवर्स x प्लस सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, 1/x प्लस 1/x × x प्लस 2 पार्शियल फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं ऐसे 1/x × x प्लस 2 dx x प्लस 2 माइनस x
और यहाँ क्या कर देंगे, बट्टा में 2 बट्टा x इंटू एक्स प्लस 2। अरे x x कैंसिल और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें और इसमें किसी तरह के कोई मान में अंतर नहीं है। हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 1/2 पार्शियल फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को क्लास आवर में अधिक से अधिक चीज़ों बताया गया कि जितना जल्दी हिट एंड ट्रायल मेथड से, माने थिंकिंग मेथड से, कि आप जब भी ऊपर अंश के रूप में कांस्टेंट हो और हर के रूप में 2 लीनियर फंक्शन फैक्टर के रूप में हो, तो प्राय आप सोच करके बना सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर जब अलग अलग करेंगे तो x + 2 बट्टा में x इंटू एक्स प्लस 2 तो बचेगा 1/x माइनस x के बट्टा में x इंटू एक्स प्लस 2 तो 1/x प्लस 2 का इंटीग्रल। अब क्या करेंगे, 1/2 log x माइनस log x प्लस 2 1/2 log x बट्टा में x प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा c। तो इस प्रकार से आप लोगों का आंसर 1/2 log x प्लस x बट्टा x प्लस 2 प्लस c हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमको उम्मीद है कि सभी लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। cot स्क्वायर x, तो cot स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x -1 का इंटीग्रल, और cosec x का क्या होता है माइनस cot x, अब माइनस 1 का क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा c। तो माइनस cot x माइनस x प्लस c, माइनस cot x माइनस x प्लस c, इस प्रकार से पांचवा का क्या होगा c। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + cos 2x, तो 1 + cos 2x का क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x dx, तो ये √2 बाहर हो जाएगा, और cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा √2, और cos x का क्या हो जाएगा sin x और प्लस c, √2 sin x प्लस c। छठा का क्या हो जाएगा b। नेक्स्ट, cos 2x बट्टा में cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x का इंटीग्रल। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और आप लोगों को मालूम है कि cos 2x का फार्मूला क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx। अब cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के बट्टा में, इस दोनों बट्टा में जो है ये दोनों को पार्टिकुलर सेपरेट अलग अलग कर देंगे। तो cos स्क्वायर x बट्टा में cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या होगा 1/, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/, cos स्क्वायर x, क्योंकि ये दोनों के बट्टा में है तो उसको सेपरेट अलग कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रल। तो cosec स्क्वायर x का हो जाएगा माइनस cot x माइनस, ये माइनस है, और sec स्क्वायर x का tan x प्लस क्या sec c। तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस cot x माइनस tan x प्लस c। इस प्रकार से सातवां का c हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ बट्टा में 1 प्लस x थी x के पावर 8 का इंटीग्रल। तो आप इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, x³ बट्टा में 1 प्लस x के पावर 4 का होल स्क्वायर का इंटीग्रल। अब x के पावर 4 को हम लोग मान लेंगे, क्योंकि x के पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन x के पावर 3 होता है, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात 4x के पावर 3 बराबर dz बटा
dx। अब आप एक्स क्यू डी एक्स को डी जेड में कन्वर्ट कीजिए। एक्स क्यू इंटू डी एक्स बराबर डी जेड बटा 4। अब इस मान को इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो आई बराबर एक्स क्यू डी एक्स बराबर डी जेड बटा 4, तो 1/4 डी जेड हो गया। 1 प्लस जेड स्क्वायर 1/4 tan इनवर्स जेड अर्थात 1/4 tan इनवर्स एक्स के पावर 4 प्लस सी। इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 tan इनवर्स एक्स के पावर 4 प्लस सी अर्थात 8वां का सी। हमको उम्मीद है कि सभी बच्चे को आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब अगला x इंटू ई टू दी पावर x यू इंटू भी। तो यू इंटू भी का आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, यू भी का इंटीग्रल माइनस यू का डिफरेंशिएशन इंटू भी का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल, माने पूरे का इंटीग्रल। इसी फार्मूला के आधार पर जब इसको तोड़ेंगे तो यू का मतलब आइलेट एक शब्द याद होगा, तो ये एक्सपोनेंशियल ये हो जाएगा भी और ये हो जाएगा यू। अब इस फार्मूला के आधार पर जब हम इसको तोड़ेंगे तो यू मतलब एक्स भी का इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल और इस पूरे सॉल्यूशन का इंटीग्रल। अब एक्स ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स का 1 डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स, तो 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स और फिर उसका इंटीग्रल निकालेंगे तो ई टू दी पावर एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, और इसमें ई टू दी पावर एक्स कॉमन एक्स माइनस 1 प्लस सी, और इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा क्या, यानी कि सी ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी। 9 कंप्लीट हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन, और ये तो डायरेक्ट आप लोगों से बन जाना चाहिए। ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स बट्टा लॉग ए प्लस क्या सी। उसी आधार पर 4 के पावर एक्स का 4 के पावर एक्स लॉग 4 प्लस सी अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अर्थात 11 नंबर, इसको क्या कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो x से जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4x के पावर क्यू माइनस 6x का इंटीग्रल नहीं। अब आप देखिए 4 बाहर x के पावर 3 का x के पावर 4/4 प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2, 4 से 4 कैंसिल, ये 3 यानी x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस सी। और इसमें चेक कर लीजिए कि कौन आपका आंसर होगा, x के पावर 4 प्लस, सॉरी ये माइनस है ना, तो ये भी क्या होगा माइनस होगा, नहीं माइनस क्वेश्चन में ही है। तो x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस सी अर्थात के कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हो। अगला आप लोग अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चंस में जब भी ई टू दी पावर एक्स हो और इनटू 2 फंक्शन ब्रैकेट में हो तो आप डायरेक्ट उसको सोचिए, ना कि बनाने के, अरे बनाइएगा भी तब भी आएगा। और ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के लिए, कहा जाता है टाइम इज मनी, यानी समय सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। और ये डायरेक्ट फार्मूला भी है, एक्स के पावर 3 का ये डिफरेंशिएशन है 3x स्क्वायर, उस कंडीशन में ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स क्यू, तो एक्स क्यू इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस के आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट x प्लस 4, तो इसको तो सिंप्लीफाई कर देंगे, x प्लस 2 बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 बट्टा में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का इंटीग्रल, ये और ये कैंसिल,
1/(x-2) का इंटीग्रल अर्थात log x-2 प्लस c। और इसको देखिए कंपेयर करके कि कौन है, log x-2 प्लस k हो गया। नेक्स्ट, ये तो डायरेक्ट है। आप देखिए 25 का 25 सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है इंटीग्रल सेक एक्स, और तो 5x है और x के साथ 5 गुणा में है तो इंटीग्रल के रूप में भागा में जाएगा। 25 अर्थात 5 सेक एक्स प्लस क्या है के, तो यानी कि 5 सेक 5x प्लस के अर्थात 14 का b। नेक्स्ट, आपको एक बात बता दूं, फिर ये भी याद रखोगे ट्रिक के रूप में, कभी भी ध्यान रखना कि जब कभी भी अगर कोई फंक्शन f(x) f'(x) और f(x) dx हो, मतलब दो फंक्शन परिमेय के रूप में हो यानी अंश और हर के रूप में हो, और हर का डिफरेंशिएशन अंश हो, तो उस कंडीशन में इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, log f(x) प्लस के। याद रखिएगा ये, जब कभी भी कोई फंक्शन अंश बट्टा हर के रूप में हो और हर का डिफरेंशिएशन अंश हो, तो उस स्थिति में इसका आंसर हमेशा log f(x) प्लस के होता है। तो आप देख लीजिए 2 cos x का माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x, देखिए तो नीचे वाले का ऊपर वाला डिफरेंशिएशन है, तो log 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस के हो जाएगा। तो log 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस के अर्थात 15 का b। 16, आप जानते हैं कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। तो हम लिख देंगे π/2 बट्टा में cosec x का इंटीग्रल। अब π/2 बाहर कर देंगे और 1/cos x को क्या लिख सकते हैं, sin x dx, और π/2 का π/2 और साइन का इंटीग्रल माइनस cos x प्लस क्या है के। अब इस तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ऑप्शन दिया हुआ माइनस के माइनस π/2 cos x, तो k माइनस π/2 साइन π/2 माइनस k माइनस π/2 cos x। 17 नंबर क्वेश्चन, 1/e⁻x प्लस e⁻− का इंटीग्रल। तो 1/e⁻x प्लस 1/e⁻x को लिख सकते हैं e⁻x, 1/e⁻x का स्क्वायर प्लस 1, और ये बट्टा जो है ऊपर चला जाएगा e⁻x। अब e⁻x को क्या कर लोगे, मान लोगे, और e⁻x का डिफरेंशिएशन निकालोगे जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। e⁻x का क्या होगा, e⁻x dz बट्टा में dx, तो ये dx हो जाएगा। अब हमारे ये इस इंटीग्रल का रूप क्या हो जाएगा, 1/z² प्लस 1 dz नहीं, और ये हो गया tan इनवर्स z, और z की जगह क्या रख देंगे e⁻x प्लस क्या है कांस्टेंट अर्थात के। तो tan इनवर्स e⁻x प्लस के हो गया आपका आंसर 17 का ए। 18, और इसका भी आप लोग डायरेक्ट याद रखो, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि log x का इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं होता है। आप लोग कब सीखे होंगे, जब इंटीग्रल बाई पार्ट से किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल निकालने के लिए आपको बताया गया होगा, उसी वक्त log को निकाले होंगे। तो log का इंटीग्रल इस तरह से होता है x log x माइनस x प्लस के। कैसे होता है,
तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा यू और ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा भी और ये हो जाएगा यू, गलती बोल दी है। ये हो गया आपका यू और ये हो गया भी आइलेट के अनुसार। तो इन्वर्स के बाद अगर लॉग हो तो लॉग को हम लोग यू मानते हैं। तो यू लॉग एक्स भी माने 1 का इंटीग्रल माइनस लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/x और x का इंटीग्रल dx का x का होल इंटीग्रल, ये कैंसिल, अर्थात x लॉग x माइनस dx का x प्लस क्या हो जाएगा k। तो u इंटू भी पर तोड़ दीजिएगा तो x लॉग x माइनस x प्लस के। लेकिन इन जनरली आप इसको याद ही रखिए, लॉग x का क्या होगा x लॉग x माइनस x प्लस के। लेकिन ज़रा सा भी कंफ्यूजन प्लस माइनस में हुआ तो देखिए यहाँ पर है। इसलिए आपको प्रोसेस और कंसेप्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को आप कॉन्फिडेंस से एग्जाम में नहीं बना सकते हैं। और आपको बता दें एग्ज़ाम उसी से निकलता है जो फिजिकली और मेंटली दोनों से प्रिपेयर हो। तो आपको केवल एक चीज़ से प्रिपेयर होइएगा ना कि यानी आप फिजिकली बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा होता है जिसको आप एग्ज़ाम फोबिया कह सकते हैं। अगर एग्ज़ाम का ऐसा डर होता है ना कि जो चीज़ आपको आ रहा है वह भी चीज़ आपसे नहीं बनेगा। इसलिए आपको दिमाग में रखना है कि मेंटली सबसे ज़्यादा प्रिपेयर होइए और उसके बाद तो फिजिकली आपका चीज़ है वह तो कभी आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। सेम अभी इसके पहले cos 2x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स फार्मूला होता है और यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रल। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो साइन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो प्लस वाला कैंसिल, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा में एगो टर्म्स गायब हो जाएगा तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अभी जस्ट इसके पहले वाले में मैंने रूल बताया कि जब नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला हो तो इसका आंसर लॉग डायरेक्ट नीचे वाला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो यानी लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी हो गया, अर्थात 19 का बी। 20 सेक स्क्वायर का तो डायरेक्ट आंसर होगा क्या है tan होगा, एक्स की जगह क्या 3x प्लस 5 और x की जगह कितना है x के साथ गुणा 3 तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा 3, तो 1/3 tan 3x प्लस 5 प्लस के, तो 1/3 tan 3x प्लस 5 प्लस के हो गया। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स के पावर 3 का इंटीग्रल, तो एक्स के पावर क्या है 3 और इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, तो यानी कि जेड मान लेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 3x स्क्वायर बराबर dz बट्टा अब एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान निकालना है, एक्स स्क्वायर और डी एक्स इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा dz बट्टा में 3, तो आपका इंटीग्रल का फॉर्म क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो 1/3 ई के पावर जेड dz, अर्थात 1/3 ई के पावर जेड, जेड की जगह क्या रख देंगे एक्स के पावर 3 प्लस सी, तो 1/3 ई टू दी पावर एक्स के पावर 3 प्लस सी। अगला क्वेश्चन, ये भी तो डायरेक्ट फार्मूला है 1/x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा
tan इनवर्स, तो 1/a मतलब 4 tan इनवर्स x/a अर्थात 4 प्लस के, तो 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस के अर्थात 22 का b। 23 जब भी e⁻x है और इसका तो डिफ्रेंशिएशन ये है नहीं या नीचे वाला का भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो इस फंक्शन को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। x/x+1 का होल स्क्वायर इंटू e⁻x। अब आप इसको क्या कीजिए, x+1 -1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू e⁻x dx। इसको लिख सकते हैं x+1 बट्टा में x+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर e⁻x dx। ये क्या कैंसिल एगो 1/x+1 माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। तो देखिए 1/x+1 का ये डिफ्रेंशिएशन है और अब e⁻x यहाँ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा e⁻x इंटू 1/x+1 प्लस c। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, e⁻x बट्टा में 1 प्लस या x+1 प्लस c। तो e⁻x बट्टा में x+1 प्लस c अर्थात 23 का c। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/x का तो इंटीग्रल डायरेक्ट होता है log x या log mod x प्लस c। नेक्स्ट -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x और माइनस लग जाए तो कॉट। तो देखिए इसमें ये भी ध्यान रखना है कि माइनस अगर लगा के माइनस tan इनवर्स x प्लस c तब भी सही था, लेकिन इसमें तो माइनस है नहीं और सेक और कौसेक तो होगा नहीं, कॉट इनवर्स x प्लस c। इसके दो आंसर हो सकते थे, माइनस tan इनवर्स x प्लस c या कॉट इनवर्स x प्लस c। और 1/cos x का, तो जब भी 1 प्लस कॉस 2x दिखे तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल, 1/2 बाहर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल, 1/2 और सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x/2 हो जाएगा, x/2 में बटा 1/2 तो ये 2 यहाँ आ जाएगा और प्लस क्या c, दो कैंसिल, tan x/2 प्लस क्या हो जाएगा c। तो tan x/2 प्लस c अर्थात आपका आंसर भी हो जाएगा 26 का c। अगला, अगर कहीं भी आपको -a से a दिखाई दे और ये फंक्शन हो तो इसका रिजल्ट 0 होता है कब, जब इस फंक्शन में x की जगह -x रखेंगे और ये -fx आएगा और इसी को बोलते हैं विषम फलन। विषम फलन अर्थात ऑड फंक्शन। तो आप देखिए ये पावर साइन -x बराबर -x होता है और पावर क्या है ऑड है, तो ये -x होगा और -a से a है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, और उसका लिमिट -a से a के रूप में है, तो उस स्थिति में हमेशा इस इंटीग्रल का वैल्यू कितना आएगा 0। नेक्स्ट, ये आपको दिया हुआ है 0 से a √x बट्टा में √x प्लस √a-x dx। अगर कभी भी इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो और डेफिनिट में हो और उसका लिमिट 0 to a के फॉर्म में हो, तो इस कंडीशन में आप लोग इस इक्वेशन में x की जगह a-x पुट कीजिएगा। तो आपका फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा प्रॉपर्टीज के आधार पर 0 to a √a-x बट्टा में √x की जगह x a-x
और a माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, प्लस रूट एक्स dx। और इस दोनों इक्वेशन को आप ऐड कीजिएगा तो आई मिल के कितना हो जाएगा 2i। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो दोनों का हर का मान बराबर है तो अंश का भी मान बराबर हो जाएगा, कैंसिल, और ये हो जाएगा dx। और 0 से a तो 2i बराबर x का 0 से a, और इस प्रकार से i बराबर a माइनस 0 अर्थात a होगा और i का इधर 2 चला जाएगा, a बटा 2। और इस तरह से ये याद भी रखोगे कि 0 से a इस तरह का मैक्सिमम फंक्शन का रिजल्ट जो है a आता है, और उधर से i में से 2 आएगा तो हमेशा a बटा कितना होगा 2 होगा। अगर यहाँ 0 से पाई बाई 2 रहता है तो उस स्थिति में मैक्सिमम प्रायः की बात बोल रहे हैं तो ये नहीं, उसका आंसर होता है पाई बाई 4। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कौन, b अर्थात a बटा 2। फिर माइनस a से a तक है और tan x क्या है, एक ऑड फंक्शन है, चूँकि tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है तो x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो उस स्थिति में क्या आएगा, माइनस tan x आएगा जो कि एक ऑड फंक्शन होगा, और ऑड फंक्शन का आंसर क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल में 0। कब, जब उसका लिमिट माइनस a से a के रूप में होगा तब। अगला क्वेश्चन फिर वही माइनस a से a है, और यहाँ देखिए ऑड नंबर से अर्थात 17 एक विषम संख्या, और साइन x ऑलरेडी क्या है, एक ऑड फंक्शन है, लेकिन कॉस में भी यहाँ ऑड है, लेकिन कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो जब x की जगह आप रखिएगा तो सेम चीज़ यही आएगा, माइनस एक्स रखिएगा तो, लेकिन पहले क्या हो जाएगा माइनस। और जब ये ऑड फंक्शन होगा यानी पूरी फंक्शन जो है एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है 0, यदि माइनस a से a के रूप में उसका लिमिट होगा तब। और 31 नंबर, आपको तो याद होगा कि कोई भी a से a फंक्शन दिया गया हो तो इसका इंटीग्रल तो हमेशा 0 होता है बाबू, क्योंकि जितना अपर लिमिट, अरे भाई इनडेफिनिट इंटीग्रल निकालोगे और इनडेफिनिट इंटीग्रल में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जितना अपर लिमिट है उतना ही लोअर लिमिट है, तो रखोगे या रख के दोनों वैल्यू बराबर हो गए, उसका अंतर कितना होगा, हमेशा 0। 32 नंबर, एक्स स्क्वायर का x के पावर 3 बट्टा में 3 प्लस x, और इसका मान कितना है 0 से लेके 2, तो यानी कि 8 बट्टा में 3 प्लस कितना 2, और ये तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि 8 प्लस 3 दूनी का 6 बट्टा में 3 अर्थात 14 बट्टा में 3। इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा 32 का बी। अगला साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए फिर यहाँ 0 से क्या है पाई है, तो आपको ये फंक्शन दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2 और कॉस थीटा बट्टा में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया आपका फर्स्ट। और पुट जब भी 0 से a के रूप में हो और ये कॉम्प्लिकेटेड नजर आए तो x की जगह a माइनस एक्स, तो a की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट कर देंगे तो ये i क्या हो जाएगा, यहाँ साइन कॉस की जगह क्या होगा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा थीटा की जगह ना, थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये सेकेंड। और जब दोनों को जोड़ोगे तो यानी 1 और 2 इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो ये 2i होगा, और ये पूरा सॉल्व करने पर 1 हो जाएगा अर्थात थीटा, और 0 से पाई बाई 2, इसलिए 2i बराबर हम आपको बताए भी थे कि 0 से पाई बाई 2, तो यानी कि थीटा 0 से पाई बाई 2, और ये होगा i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 और बटा 2 अर्थात 4 पाई बाई 4। और डायरेक्ट इस तरह का अगर जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो एग्ज़ाम में समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने कहा कि फिजिकली और मेंटली मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एग्ज़ाम का डर नहीं होना चाहिए। और एग्ज़ाम का डर कब नहीं होगा, जब आप अधिक से अधिक क्या कीजिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 0 अर्थात ई माइनस 1। इस प्रकार से 34 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स 1 से √3 tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1 और √3 का मान कितना होगा, तो π/3 60 डिग्री का मान होता है माइनस π/4 अर्थात 4π माइनस 3π/12 अर्थात π/12 अर्थात 15 डिग्री यानी कि π/12 रेडियन, यानी ये हो जाएगा 35 का। कॉस का क्या होता है, कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स और 0 टू π/2, तो साइन अपर लिमिट माने π/2 माइनस लोअर लिमिट यानी साइन π/2 का मान 1 माइनस 0 अर्थात 1। इस प्रकार से 36 का क्या हो गया है, बी। नेक्स्ट, यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, तो ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है ये, यानी विषम फलन है। तो माइनस ए से ए एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो 0 होता है। और यदि यही इवेन होता, यहाँ एफ एक्स होता, तो इसका आंसर क्या होता, 2 × 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होता। कब, यदि ये माइनस एफ एक्स ना देके एफ एक्स होता तब। अगला एक्स के पावर 5 का है, एक्स के पावर 6/6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक्स के पावर बी के पावर 6 माइनस ए के पावर 6 में कितना 6 पे के जोड़ घटाव कर देंगे तो बी के पावर 6 माइनस ए के पावर 6/6। अपर लिमिट पहले बी का होगा और उसके बाद लोअर लिमिट माने ए का होगा। नेक्स्ट 39 और ये क्या है, tan। देखिए अगर यहाँ 1 होता तो ये tan इनवर्स का था, लेकिन जैसे x है तो नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन हुआ है, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, लेट x² + 1 बराबर z मान लिए, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2x बराबर dz/dx। तो इस प्रकार से x × dx बराबर dz/2। और आप गौर कीजिए कि जब x बराबर 0 है तो z बराबर क्या हो जाएगा 1, और x बराबर यदि 1 है तो z का मान कितना हो जाएगा, यानी कि a का 1 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 से लेके 2 तक 1/z और dx की जगह 1/2 dz अर्थात 1/2 log z 1 से लेके 2 तक 1/2 log 2 माइनस log 1 हो गया। तो इस प्रकार से 1/2 log क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार से आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा 39 का डी। और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था और हमारे समझ से लास्ट क्वेश्चन और सबसे शानदार क्वेश्चन। जैसे अभी लेटेस्ट जो बुक है इंग्लिश मीडियम के बुक में देखिएगा तो ये 36 उदाहरण नंबर है, किसी में 37 भी है। तो ये तो डायरेक्ट आप लोग देखे होंगे, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, उदाहरण के रूप में 36 या 37, कुछ भी किताब में 36 है, कुछ किताब में 37 से एग्जाम्पल नंबर है इंटीग्रल का। और इसका आंसर होता कितना है, -π/2 log 2। तो ये माइनस तो कहीं है नहीं, तो माइनस को हटा के देख लीजिए, π/2 log 2 के पावर -1 अर्थात π/2 log 1 क्या हो जाएगा 2। और इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा 40 का ए। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। और
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर अपने स्तर से कमेंट करना है, और किस तरह की और आप लोगों को वीडियो की रिक्वायरमेंट है आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं उस पर कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि जो भी आपकी आवश्यकता है उस टाइप का वीडियो हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करूँ। धन्यवाद।